तोतली देवरानी। हाँ, बिल्कुल। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कहानी है सरला की दौरानी मीनाक्षी की, जो कि एक तोतली बहू होती है। एक दिन सरला अपनी सास विमला से कहती है, अरे माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने डॉक्टर से दवा ली थी ना? तो विमला कहती है, हाँ बहू, मैंने अभी डॉक्टर से दवा तो नहीं ली, लेकिन डॉक्टर को घर पे ज़रूर बुलाया है। वो आते ही होंगे। और वैसे कहाँ गई तेरी दौरानी? माँ जी, कहाँ जाएगी वो? तो आपको तो पता है, वो बेचारी घर का काम करती रहती है, और वो तो अभी भी घर का काम ही कर रही होगी। आप उसकी छोड़िए माँ जी। आप डॉक्टर आ जाएं तो उन्हें अपनी सेहत के बारे में सब कुछ बता दीजिएगा। मुझे पता है आप अपनी सेहत के साथ बहुत ज़्यादा लापरवाही करती है, लेकिन अब ऐसा मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? डॉक्टर आने वाले हैं, मैं उनसे दवा अभी ले लूँगी, तू फिक्र मत कर। जब डॉक्टर घर पर आ जाते हैं तो विमला कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी अब तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। शायद ये बुढ़ापे का असर है। इस पर डॉक्टर कहते हैं, जी सही कहा विमला जी आपने, ये बुढ़ापे का ही असर है, वरना ऐसे आप रोज़ रोज़ बीमार तो नहीं पड़ती थी। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अब तो लगता है सारी उम्र दवाइयों के सहारे ही चलनी काटनी पड़ेगी। इस पर डॉक्टर कहते हैं, अरे विमला जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आप अपने वक्त को खुशी से गुजारिए, अपने बहू बच्चों के साथ में हंसी खुशी से रहिए, और अपनी खाने पीने का भी ध्यान दीजिए। तो देखिएगा, आपको दवाइयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर विमला कहती है, क्या बहू बेटे, मेरी एक बहू तो तोतली है। विमला की ऐसी बात सुन के डॉक्टर कहते हैं, अजी अब मैं चलता हूँ। जब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं तो विमला कहती है, हे भगवान, मेरी तोतली बहू कभी ठीक होगी या नहीं? क्या वो सारी उम्र ऐसी ही रहेगी? एक दिन सरला मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी, मैं ज़रा उनके साथ बाहर जा रही हूँ, तुम घर का काम कर लेना और खाना भी बना लेना। माँ जी का ध्यान रखना, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे भी वो कह रहे थे कि आज कुमार सानू का शो है, और मैं उनके साथ कुमार सानू के शो पर जा रही हूँ। वो बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं, मुझे उनका गाना सुनना बहुत पसंद है। इस पर मीनाक्षी कहती है, दीदी, मुझे भी उनका गाना सुनना बहुत पसंद है। आप तो पता है, मुझे तो उनका ये गाना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है। आप तो हो तो सुनाऊं? उर्दाता लेतावा तेले मोबित तंद पाबा, लेदा तू तंदेता मेला में तदते तावा, पादों में फिर दूल्हे पर दई पत दई मितिया अमिया, उधर याद पर देती, उधर याद पर देती। उसके इस तरह गाने से सरला अपनी सास विमला के सामने बहुत हंसती है और कहती है, माँ जी, आपको पता है, वो तोतली देवरानी है ना मेरी, आज वो मुझे गाना गा कर सुना रही थी। मुझे तो इतनी हंसी आई उसका गाना सुन के। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है माँ जी? आप ही बताएं, उसे अच्छे से पता है वो तोतली है, फिर गाना गाकर अपनी बेइज्जती क्यों करा रही थी? और आपको पता है माँ जी, वो गाना कौन सा गा रही थी? कुमार सानू का गाना। कितनी बेवकूफ़ है ना माँ जी वो। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद विमला को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी बड़ी बहू उसकी छोटी बहू की इस तरीके से बेइज्जती करे। जब वो किचन में जाती है तो मीनाक्षी बोलती है, अरे मादी, आप ना, आप तो ताइए था तो आवाज़ दे देती। आप तो पता है ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे बता देती तो मैं आपके पास आ जाती। देखिए नमादी, मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है। आज मैंने ताला ताना ताइनी स्टाइल में बनाया है। आप तो बहुत अच्छा लगेगा मादी, क्योंकि मैं ताइनी ताना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। मादी, आप चुप चुप क्यों है?
लेकिन विमला चुपचानी से उसकी मासूमियत भरी बातें सुनती रहती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी का पति मीनाक्षी को बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे किस्मत में तुम आ गई, ये मेरी बहुत ज़्यादा बदकिस्मती बड़ी बात है। तुम तोतली हो, इसकी वजह से पता है पूरा मोहल्ला क्या मेरे पूरा स्टाफ ऑफिस में मेरी सब हंसी बनाते हैं। तुम तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। ये बात जब विमला सुनती है तो वो राकेश को फटकार मारती है और कहती है, खबरदार तो मेरी बहू से ऐसा कहा। फिर विमला अपनी बहू से कहती है, बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी साफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा दिल भी साफ नहीं। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, और मुझे तुम्हारे ऐसे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा प्यारा है। तुम मेरी इतनी फ़िक्र करती हो, मेरे पूरे परिवार का इतना ख्याल रखती हो, और हम सब तुम्हारे तोतलेपन की वजह से तुम्हारा मजाक बनाते थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर देना। इस पर मीनाक्षी बोलती है, अले मादी, आप ये तो कर लेंगे, आपने मुझे तमदा दे मेरे लिए तम था दा जो आप मुझे माफ़ी मान रही हैं। आप तो माफ़ी मांगनी थी तो ही दलूलत नहीं। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मादी, ते आप भली होते मुझे माफ़ी मान लेंगे। मैं आपकी बेटी हूँ मादी, और आप ताएं तो मुझे तेते भी लत करती हैं, ताएं दाते मालते, ये आपकी मदी है। त्योंति आप मेरी मादी हैं, इसलिए आप तो तुत करने की दलूलत नहीं। अगले दिन मीनाक्षी कहती है, मादी आप तो पता है हमारे तहल में तुनाल तानूदी आए हैं, मैं उनका दाना दुनने डाली। जब विमला वहाँ से चली जाती है तो मीनाक्षी कहती है, अले मादी तो तू देते ही नहीं दई, पता नहीं हाँ तलते देंगे या ना, अब क्या तलूँ मैं, मेले तो तू समझ में नहीं आला। उन्होंने क्या कहा, क्या आप तमें तलते बता सकते हैं कि मेरी मादी ने क्या कहा है, मुझे दाना चाहिए या नहीं। आप तमें तलते दलूल बताए, क्योंकि मुझे अभी दाना है।